आज हमें मालूम हुआ क्या चीज हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सदाबहार गायक और जादूगर जिसकी आवाज और गीतों के स्वर और धुन को सुनकर दुनिया झूमने लगी। राह में उनसे मुलाकात हो गई। ये 90 के दशक का एक ऐसा दमदार सिंगर था जिसका गाना सुने बिना नहीं होती थी लोगों की रात की पार्टी। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। अपनी अनोखी गायकी शैली के लिए मशहूर एक ऐसा जादूगर गायक जो किसी को भी गुनगुनाने को कर सकता था मजबूर, और कलाकारी ऐसी कि अखबार की न्यूज को भी बना सकता था एक बेहतरीन गाना। प्यार की बाजी में रब जाने क्या। एक ऐसा हुनरमंद सिंगर जो माना जाता था सफलता की गारंटी, जिसने कई युवा गायकों को तराश कर पहुंचा दिया फर्श से अर्श तक। पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस गायक की सफलता और चकाचौंध के पीछे कोई ऐसा सच भी छिपा है जिसका दामन काले धब्बों और बदनामी के दागों से भरा पड़ा है। कि दैट अनु मलिक इज एन इंडिसेंट मैन, कि वो ठरकी है जो आपके साथ जलालत करे, जो आपको आपके स्ट्रगल पीरियड में आपको तंग करे, छोड़ने का नहीं है। जो गाने हम और आप आज तक सुन रहे हैं, क्या वो वाकई इस गायक की कलम से निकले थे? टीवी पर दिखने वाला ये गायक जिसके कई रंग रूप हमने देखे, क्या ये शख्स असल जिंदगी में भी इतना पाक और साफ रहा है? इस गायक के ऊपर सवालों का लंबा चौड़ा बवंडर तो हिंदी सिनेमा में लगे आरोपों की एक लंबी लाइन और आलोचनाओं और निंदा का वो साया जिसने इस संगीतकार की नीयत और सोच को ला खड़ा किया गंभीर सवालों के खेमे में। पर आरोप लगाया गया है। नो कमेंट सर, हाँ, वैसे प्लीज। कभी शारीरिक सुख पाने के इल्जाम तो कभी #MeToo के तूफान में उछला इस गायक का नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गायक की जिसे भारत का हर संगीत प्रेमी बखूबी जानता पहचानता है, जिसने तकरीबन 5 दशकों से अपनी अनोखी संगीत शैली से मौसीकी के कदरदानों की वाहवाही हासिल की है, जो एक म्यूजिशियन के साथ साथ एक एंटरटेनर भी है। हम बात कर रहे हैं फेमस सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक की। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। कौन है अनु मलिक, कहां से आए थे और कैसे उन्होंने कड़े संघर्ष के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर एक ऐसी जगह बनाई जहां उनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं थी। लेकिन एक से बढ़कर एक गाने देने के बाद अचानक धुन चोरी और यौन शोषण के आरोपों ने इस गायक को इतना तोड़ दिया कि रातों रात अर्श से फर्श पर आ गया। बताएंगे सब कुछ, उससे पहले जान लेते हैं अनु मलिक के शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई के बारे में। तुम्हारी जनाब देखी नारे से पुकारे तेरा नाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवल के इस एपिसोड में। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? अनु मलिक का जन्म 2 नवंबर सन 1960 को मुंबई में एक संगीतमय परिवार में हुआ था। इनका असली नाम है अनवर सरदार मलिक। इनकी माता का नाम बिल्किस मलिक और पिता का नाम सरदार मलिक है, जो खुद भी एक संगीतकार ही थे। लेकिन सरदार मलिक वो शोहरत और धन दौलत हासिल नहीं कर पाए। शायद इनकी किस्मत में ये सब चीजें नहीं थी। पे आवारा फिरूं
अनु मलिक घर में पिता के संघर्ष को बचपन से देख रहे थे। वो अपने पिता को घर में टूटते देखते थे और पिता को इस तरह बिखरते देख अनु मलिक के अंदर एक चिंगारी लग चुकी थी। पिता के सपनों को पूरा करने की संगीत अनु मलिक को विरासत में मिला था, लेकिन संगीत की ये राह इतनी आसान नहीं थी। घर में संगीत का माहौल होने की वजह से अनु मलिक को संगीत का सुर ताल सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। घर में ही उन्होंने सब कुछ देख सुन रखा था। हालांकि ये अलग बात है कि अनु मलिक कभी भी गायक नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो IPS ऑफिसर बनने का सपना पाले हुए थे। लेकिन एक रोज स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके लिए संगीत के रास्ते खुल गए। दरअसल अनु मलिक को स्कूल में एक मराठी कविता याद करने को मिली थी, लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद भी इन्हें वो कविता याद ही नहीं हो पा रही थी। इन्होंने अपने दिमाग को दौड़ाया और उस कविता को रटने की बजाय उसे गाकर याद करने लगे। इतना ही नहीं, घर आकर अनु मलिक ने वो कविता अपने पिता को भी उसी गायकी वाले अंदाज में सुनाई, जिसे सुनकर इनके पिता को वो धुन बहुत पसंद आई। लेकिन अभी भी अनु मलिक के पिता को पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। उन्होंने अनु मलिक से अखबार में लिखी खबरों को धुन पर गुनगुनाने को कहा। अनु मलिक ने वो भी कर दिखाया। अब उनके पिता समझ गए थे कि उनके बेटे में संगीत को लेकर एक अनोखी प्रतिभा छुपी हुई है। इसके बाद तो सरदार मलिक बेटे अनु को रोज अपने पास बिठाते और संगीत की बारीकियां सिखाते। अनु मलिक अब संगीत की बारीकियां सीखने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से उन्होंने BA और MA की डिग्री हासिल की। संगीत के साथ साथ अनु मलिक की दिलचस्पी शेरो शायरी में भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नामी शायर और गीतकार हसरत जयपुरी उनके सगे मामू थे। अनु मलिक अपने मामू हसरत जयपुरी के बड़े फैन थे। अनु मलिक जैसे जैसे बड़े होते गए, संगीत में उनकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती गई। वो अपने पिता से संगीत के सब गुण सीख रहे थे, लेकिन एक चीज थी जो वो अपने पिता की तरह नहीं करना चाहते थे। दरअसल अपने समय में जिस तरह अनु मलिक फेमस हुए, उस तरह कभी भी उनके पिता को वैसी सफलता नहीं मिल पाई, और इसकी वजह थी कि सरदार मलिक कभी भी किसी के पास काम मांगने नहीं जाते थे। लेकिन अनु मलिक ने डिसाइड किया कि वो काम मांगने हर प्रोड्यूसर के पास खुद चल कर जाएंगे। अब अनु मलिक हर रोज निकल पड़ते थे अपना हारमोनियम लेकर। वो छोटे बड़े सभी प्रोड्यूसर से जाकर मिलते। हालांकि लोग इनसे इनका संगीत तो सुनते, लेकिन काम कोई नहीं देता था। इस दौरान नामी कॉमेडियन मोहन चोटी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हंटर वाली 77। मोहन चोटी ने इस फिल्म के लिए अनु मलिक के पिता सरदार मलिक को साइन किया। मोहन चोटी साहब के कहने पर अनु मलिक ने हंटर वाली 77 फिल्म में एक गाना बनाया था। यानी पिता के जरिए ही अनु मलिक सीधे तौर पर तो नहीं, पर किसी न किसी तरह फिल्मों से जुड़ गए थे। यूँ तो उस फिल्म से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से बतौर संगीतकार इनका करियर शुरू जरूर हो गया था। आंख लड़ गई बिल्लों के साथ हौले हौले। अनु मलिक का संघर्ष अभी भी जारी था। वो काम मांगने जाते, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। संघर्ष के इन्हीं दिनों में उनकी जान पहचान हुई गायक शैलेंद्र सिंह से। दोनों में दोस्ती हो गई। बॉबी फिल्म के बाद शैलेंद्र सिंह स्टार गायक बन चुके थे, तो एक दिन उन्होंने अनु मलिक को नामी प्रोड्यूसर हरमेश मल्होत्रा से मिलवाया। हरमेश मल्होत्रा ने अनु मलिक पर भरोसा जताया और उन्हें पूनम फिल्म का संगीत कंपोज करने की जिम्मेदारी दे दी। इस फिल्म के कुछ गीत बड़े ही पसंद किए गए थे। मैं हूँ हसीना तो दरवाजा दिल का आ गया।
इस वजह से हरमेश मल्होत्रा का विश्वास अनु मलिक पर जागा, इसलिए उन्होंने कुछ और फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोजर की हैसियत से अनु मलिक को साइन कर लिया। हरमेश मल्होत्रा से मिले इस सपोर्ट की वजह से अनु मलिक को फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानने पहचानने लगे। इसी दौरान अनु मलिक की दोस्ती नामी प्रोड्यूसर FC मेहरा के बेटे राजीव मेहरा से हो गई। अनु मलिक को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये दोस्ती उनके भविष्य के कई रास्ते खोल देगी। राजीव मेहरा को अनु मलिक के गाए हुए गीत बेहद पसंद आने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अनु मलिक को अपने पिता FC मेहरा से मिलवाएंगे। ये बहुत बड़ा मौका था जिसे अनु मलिक ने नहीं गंवाया। एक दिन राजीव मेहरा अपने पिता FC मेहरा को अनु मलिक से मिलाने उनके घर लेकर गए, जहां FC मेहरा साहब के सामने अनु मलिक ने कई गाने गाए और फाइनली FC मेहरा ने अपनी फिल्म एक जान है हम के म्यूजिक की जिम्मेदारी अनु मलिक को दे दी। मौका बड़ा था तो अनु मलिक ने भी अपनी जी जान लगा दी और उनकी मेहनत का नतीजा जब सामने आया तो उनकी किस्मत बदलना शुरू हो गई। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अनु मलिक के कंपोज किए एक जान है हम के गाने खूब पसंद किए गए। अनु मलिक ने आपस की बात, एक जान है हम, मंगल पांडे, आसमान और राम तेरे देश में जैसी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि अनु मलिक ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। बुरे दौर में मेहरा परिवार एक बार फिर अनु मलिक के काम आया। इस बार उन्होंने राजीव मेहरा के बड़े भाई उमेश मेहरा की फिल्म सोहनी महिवाल का म्यूजिक कंपोज किया। रब मुझे माफ करे मेरा ये वही सोहनी महिवाल थी जिसमें सनी देओल और पूनम ढिल्लन लीड रोल में थे। बोल दो मीठे बोल इस फिल्म के बाद अनु मलिक की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से ऊपर भागने लगा और अनु मलिक इंडस्ट्री में और ज्यादा पॉपुलर हो गए। ये सोनी महिवाल फिल्म में दिया अनु मलिक का संगीत ही था जिसने उनके लिए एक ऐसी फिल्म का रास्ता खोल दिया जो अनु मलिक को इंडस्ट्री के एक ग्रेट म्यूजिक कंपोजर की लिस्ट में ले आया। सोनी महिवाल हिट हुई तो अनु मलिक का भी नाम चारों ओर होने लगा। अब उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई थी। अनु मलिक तो फेमस हो गए थे, लेकिन उनकी किस्मत बदली महान डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने। मनमोहन देसाई उस वक्त अपनी फिल्म मर्द के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने अनु मलिक को अपनी इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजिशन की जिम्मेदारी दे दी। अनु मलिक ने भी उन्हें निराश नहीं किया। फिल्म जब रिलीज हुई तो उनकी कहानी के साथ साथ गानों को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में गीत मैं मर्द तांगे वाला हूँ, मैं मर्द तांगे वाला हूँ, सुन रुबिया तुमसे प्यार हो गया, ओ माँ शेरोवाली को लोगों ने खूब प्यार दिया। मेरी टांगे वाली मैं तेरा टांगे वाला अब अनु मलिक रातों रात संगीत की दुनिया के स्टार बन गए। मर्द के बाद अनु मलिक ने मनमोहन देसाई की गंगा जमुना सरस्वती और तूफान का भी म्यूजिक कंपोज किया। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन इसका गाना हिट हुआ। आया तूफान अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में गीत साजन मेरा उस पार है को लोगों ने खूब पसंद किया। साजन मेरा उस पार है। इसके बाद संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती की मुख्य भूमिका वाली फिल्म जीते हैं शान से में अनु मलिक ने संगीत निर्देशन के साथ साथ कुछ गाने भी गाए। उनकी आवाज में गाया गया जूली जूली और सलाम सेठ काफी लोकप्रिय हुआ। ए जूली जूली जाने का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू सलाम से कुछ अपने लायक
90 का दशक जब शुरू हुआ तो भारतीय हिंदी सिनेमा का संगीत नया रंग रूप ले रहा था। कई नए छोटे बड़े संगीतकार अपना कदम रख चुके थे। तो ऐसे में अनु मलिक को अपने आप को संगीत की दुनिया में बनाए रखने के लिए उन्होंने भी संगीत को और उसके अंदाज को बदला। वैसे अनु मलिक कई हिट सुपरहिट गाने दे चुके थे, तो ऐसे में इसी कामयाबी के चलते फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने उनके ऊपर भरोसा जताया और साल 1993 में आई फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई और सर मूवी के लिए संगीत दिया, जिसको दर्शकों का प्यार आज तक अनु मलिक को मिल रहा है। तेरे दर पर सनम चले आए तू न आए। सुन 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 बरसात धुन सुन 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 सुन। इसके बाद इसी साल अनु मलिक की किस्मत को 4 चांद लगाए 1993 में ही अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर ने। इसमें शाहरुख खान और काजोल ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म बाजीगर जितनी हिट रही उतनी ही इसके गाने भी खूब हिट हुए। ये काली काली आंखें, बाजीगर ओ बाजीगर और ऐ मेरे हमसफर, ये ऐसे गाने हैं जिन्हें आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इस फिल्म के गानों ने कितना धमाल मचाया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म से अनु मलिक को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का मेरे हमसफर। अब अनु मलिक की गाड़ी सर पर दौड़ने लगी थी और फिर उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया। कामयाबी ने अनु मलिक को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। 90s का दौर जो कि संगीत की दृष्टि से एक अमर युग था, उसके बादशाह बने थे अनु मलिक। अनु मलिक ने 90s के दौर में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अकेले हम अकेले तुम, विरासत, बॉर्डर, इश्क, जुड़वा, सोल्जर, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी और बादशाह जैसी फिल्मों में अपना संगीत दिया और फिल्मों को मिली कामयाबी को अपने नाम किया था। दिल कहता है चल उनसे मिल उठ। अनु मलिक ने अब्बास मस्तान, जेपी दत्ता, डेविड धवन, महेश भट्ट, सुभाष घई, मानी रत्नम जैसे बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। तो वहीं सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, अनिल कपूर, अजय देवगन, गोविंदा और आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्मों में इनके ही संगीत का जादू चलता गया, जिसको हिंदुस्तान के घर घर में पसंद किया गया। अनु मलिक का संगीत और संगीतकार से अलग था। इनका संगीत आम इंसान हो या रईस, सभी की जुबान पर आसानी से आ जाता था। चाहे रोमांटिक गीत हो या डांस का संगीत हो या फिर देशभक्ति से भरा गीत हो, अनु मलिक सभी क्षेत्रों में हिट और सुपरहिट संगीत की नींव रख रहे थे और आज तक बरकरार हैं। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती। अनु मलिक के पास काम जरूरत से ज्यादा था। बड़े बड़े फिल्म निर्माता इनको अपनी अपनी फिल्म के लिए खींच रहे थे, जिसके चलते अनु मलिक उस दौर के सबसे महंगे और व्यस्त संगीतकार बन गए थे। सफलता की हर वो सीढ़ी चढ़ रहे थे जिसका सपना कभी उनके पिता सरदार साहब देखा करते थे। अनु मलिक ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिखाया था। चारों तरफ अनु मलिक के गानों का जादू था, लेकिन ये सफलता हमेशा ऐसी ही नहीं रह पाई। अनु मलिक को जो सफलता मिली थी, क्या वो बेदाग थी? क्या उसका दामन एकदम साफ था? धन, दौलत और शोहरत हमेशा अपने साथ बदनामी का भी दामन लेकर आती है, जो शायद अनु मलिक के दामन में हमेशा हमेशा के लिए घर करने वाली थी। अब अनु मलिक का नाम चारों ओर फैल गया था। तभी उन पर एक ऐसा गंभीर आरोप लगा
जिससे वो काफी निराश हुए। उन पर ये आरोप लगा कि उनकी बनाई गई धुनें चोरी की हुई हैं। ऐसा इल्जाम लगा कि वो विदेशी गानों की धुन चुराकर अपने गानों में इस्तेमाल करते हैं। अनु मलिक ने अकेले हम अकेले तुम, इश्क, दिल जले, कहीं प्यार ना हो जाए, धूम, बाजीगर जैसी फिल्मों की गानों की धुन कुछ इंग्लिश फिल्मों की धुन से चुरा कर बनाई है, ऐसी कुछ उन पर आरोप लगे। लेकिन अनु मलिक ने कभी भी इन बातों को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने हमेशा कहा कि ये सब एक इत्तेफाक है। संगीत 7 सुरों से मिलकर बना है और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। मैंने कभी भी किसी का भी म्यूजिक नहीं चुराया। मैं हमेशा वेस्टर्न संगीत सुनता हूँ और उससे प्रभावित होकर अपना संगीत बनाता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग अनु मलिक की इस बात से सहमत थे, तो कई अनु मलिक को संगीत चोरी की परिभाषा से नवाज रहे थे और इन्हीं कुछ ऐसे आरोपों ने अनु मलिक के दामन पर वो दाग जरूर लगा दिए जो आज तक बरकरार हैं। इन आरोपों की वजह से इनके हुनर पर सवाल उठने लगे। इधर आरोप लग रहे थे, उधर संगीत की दुनिया भी चल रही थी। आलोचनाओं और निंदा के बीच इनके सफल संगीत की गाड़ी चलती रही। अनु मलिक ने कभी भी हार नहीं मानी। साल 1997 में जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर और रिफ्यूजी की सुपरहिट संगीत से अनु मलिक ने अपने आलोचकों और बुराई करने वालों के मुंह पर कामयाबी का तमाचा मारा और इन फिल्मों के संगीत के लिए इनको इनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना। नेशनल अवार्ड मिलने से अनु मलिक की छवि कुछ हद तक सुधर गई थी और फिर अनु मलिक ने फिजा, जोश, हर दिल जो प्यार करेगा, अशोका, अजनबी और यादें जैसी फिल्मों में मधुर और यादगार संगीत देकर कामयाबी के कदम चूमे। ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। इसके बाद साल 2004 में अनु मलिक ने मैं हूं ना फिल्म के लिए संगीत दिया। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो। संगीत को अपार कामयाबी मिली तो इधर अनु मलिक इसके लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके थे। इसके बाद इसी साल आई फिल्म मर्डर ने तो अनु मलिक को सबसे अलग कर दिया और इस फिल्म के संगीत ने वो लोकप्रियता हासिल की जो आज तक बरकरार है। कहो ना कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम। इसके बाद फिल्म चाइना गेट आई और एक गाना छम्मा छम्मा देश विदेश काफी मशहूर हुआ और इस गाने की धुन को पहली बार हॉलीवुड फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि अनु मलिक के लिए बड़ी कामयाबी थी। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहन बहनिया रे छम्मा छम्मा। अनु मलिक का संगीत कमाल कर रहा था, लेकिन ये हमेशा वैसा नहीं रहा क्योंकि अब संगीत की दुनिया में हिमेश रेशमिया, प्रीतम, शंकर एहसान लॉय जैसे संगीतकार अपनी अलग पहचान बना रहे थे। संगीत बदल रहा था, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो ऐसे में अनु मलिक संगीत तो दे रहे थे लेकिन अब इनके काम को कुछ और संगीतकार ने छीन लिया था और अभी तक जो फिल्मों के ऑफर अनु मलिक के पास थे वो अब नए नए संगीतकारों के पास भी जाने लगे। अनु मलिक का करियर बेहद उतार चढ़ाव भरा गुजरा। जब ऐसा लगने लगता कि वो संघर्ष कर रहे हैं तभी उन्हें कहीं से ब्रेक मिल जाता और वो छा जाते और जब ऐसा लगता कि वो अब एकदम सेट हो चुके हैं तभी कुछ ऐसा होता कि उनका संघर्ष फिर से शुरू हो जाता। अनु मलिक खुद बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब उनके पास एक साथ 100 फिल्में भी थी और फिर एक बार 50 फिल्में थी, लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तो साल 2006 से 2015 तक उनके पास कोई काम नहीं
था। इस दौरान वो खाली बैठे रहे और उनके करियर का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा था। बुरे दिनों में अनु मलिक की पत्नी ने उनका खूब साथ दिया। वो जब भी घर पर बैठे बैठे कुछ लिखते तो पत्नी कहती कि ये अच्छा है, मुझे पसंद आया। अनु मलिक बताते हैं कि पत्नी के ऐसा कहने से उनमें अच्छा करने का कॉन्फिडेंस आता, जो खाली बैठने से खत्म सा हो गया था। तमाम संघर्ष के बीच दम लगा के हईशा फिल्म आई। इस फिल्म के गाने मोह मोह के धागे ने 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए, जिसके बाद एक बार फिर अनु मलिक चर्चा में आ गए। मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। बुरे दौर में अनु मलिक अपनी पत्नी के साथ को काफी मददगार मानते हैं, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके रिश्ते पर ही सवाल खड़े होने लगे। दरअसल अनु मलिक की जिंदगी में तब अचानक भूचाल आ गया जब उन पर एक के बाद एक यौन शोषण के आरोप लगे। मीटू मूवमेंट के तहत बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। इनमें अनु मलिक भी शामिल थे, जिन पर एक नहीं बल्कि कई महिलाओं ने शोषण के आरोप लगाए थे। अनु मलिक पर सिंगर सोना महापात्रा, नेहा भसीन और श्वेता पंडित समेत कई महिलाओं ने यौन शोषण करने के आरोप लगाए। इसके बाद अनु मलिक पर दूसरी सिंगर श्वेता पंडित ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी और संगीत की दुनिया में संघर्ष कर रही थी, तो उस वक्त अनु मलिक ने गाने देने के एवज में एक अश्लील किस करने की डिमांड रखी थी और अनु की इस डिमांड ने श्वेता को काफी दुख पहुंचाया था। अभी आरोप रुके नहीं कि इसी बीच सिंगर नेहा भसीन सामने आई। उन्होंने बताया कि जब अनु मलिक से काम के सिलसिले में मिली थी तो अनु मलिक ने उनके साथ ऐसी अश्लील हरकत की जिससे नेहा को घबराकर जान और इज्जत दोनों को बचाकर भागना पड़ा था। ये तो वो नाम थे जो खुलकर अनु मलिक पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी थे जो पब्लिकली सामने नहीं आए, लेकिन उन सभी ने भी अनु मलिक के ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अनु पर लग रहे इन आरोपों ने बॉलीवुड संगीत की दुनिया में एक हड़कंप पैदा कर दिया। इन आरोपों के चलते अनु मलिक को बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स के अलावा इंडियन आइडल से जज की कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। उस समय वो इंडियन आइडल के जज के रूप में बेहद लोकप्रिय थे। खबरों और अनु मलिक की बदनामी का बाजार गर्म था। अनु मलिक इन सभी आरोपों से दरकिनार करते रहे। उनके वकीलों ने मीडिया को बताया कि जानबूझकर अनु मलिक की छवि को खराब किया जा रहा है। अनु मलिक से काम छीनने के लिए इन साजिशों को रचा जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के लेख के अनुसार अनु मलिक ने खुद सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा था कि मुझे बिना किसी सबूत के निशाना बनाया गया और इन आरोपों की वजह से मेरे और मेरे परिवार के मानसिक संतुलन पर काफी असर पड़ रहा है और मेरे पास से काम छिनता जा रहा है और मेरा करियर पूरी तरह से तबाह हो गया है। अनु मलिक ने इस बात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही थी। हालांकि इनके बचाव में भी कई बड़े नाम आए, लेकिन आरोपों की गंभीरता और संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोग इनसे दूर हो गए और इनकी वापसी भी मुश्किल हो गई। इसके बाद बड़ी उठापटक के बाद ये फिर से इंडियन आइडल में जज बन के आए तो लोगों के बीच विरोध होने लगा, जिससे शो और चैनल की बदनामी होने लगी और इनको फिर से शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अनु मलिक पर लगे इन आरोपों ने इनकी जीवन और दामन पर ऐसा धब्बा और ग्रहण लगाया कि ये कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाए और इन सब के बाद ये एकदम से लाइमलाइट से दूर हो गए। लेकिन अनु मलिक ने पूरी तरह से हार नहीं मानी और इन्होंने अपनी वापसी की कोशिशें जारी रखी। दिल कहता है चलो उनसे मिल। अनु मलिक ने बेगम जान, वेलकम बैक, इंदु सरकार, जुड़वा 2, पलटन जैसी फिल्मों के लिए भी अपना संगीत दिया है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ, कैसे मैं आऊं? अनु मलिक अब हाल ही के समय में कई फिल्मों के संगीत पर काम कर रहे हैं। हालांकि इनके पास अब उतना काम नहीं
हैं जितना एक वक्त पर हुआ करता था। दोस्तों, अनु मलिक वो नाम है जिन्होंने जिंदगी में बॉलीवुड स्टारडम देखा तो अपनी नाकामयाबी को भी देखा। 90 का दशक अपने नाम किया, जिन्होंने हर उम्र के व्यक्ति के लिए संगीत की रचना की, जिसने अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के लिए अपने संगीत को बनाकर उनकी सुपरस्टार की छवि और स्टारडम को और मजबूत किया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनु मलिक के ऊपर जो आरोप लगे क्या वो सच थे या फिर सच में इनको बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था? आप अनु मलिक को किस रूप में देखते हैं? क्या आप इनको दुनिया का एक महान संगीतकार के रूप में याद रखेंगे या फिर महिलाओं, संगीतकारों और बच्चों के साथ किए गए कर्मों की वजह से इनको दुनिया एक घर की संगीतकार के रूप में पहचान करके धिक्कार देगी? आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम। तो दोस्तों, ये था अनु मलिक के ऊपर बनाया गया पूरा वीडियो, जिसमें हमने अनु मलिक की कामयाबी देखी, नाकामयाबी देखी और वो बदनामी भी देखी जो शायद अनु मलिक के मरने के बाद भी उनसे अलग नहीं हो पाएगी। आज अनु मलिक अपने परिवार के बीच हैं और वो अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे बॉलीवुड नॉवल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द ही ऐसी ही किसी और हस्ती की जिंदगी को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चाहा तो